हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। अरीना की जब से शादी हुई थी वो अपने ससुराल में हैरान और परेशान रहती। वो एक अमीर घराने में ब्याही गई थी, मगर ससुर की अजीब हरकतों को देखती, मगर उसे इस बारे में कोई कुछ ना बताता, सब टाल जाते। अरीना का बचपन काफ़ी अच्छा गुजरा था। वो दो ही बहन भाई थे। बड़े भाई आर्मी में थे, जिसकी वजह से वो दूसरे शहरों में ट्रांसफ़र होते रहते थे। फिर जब उसके भाई की शादी कर दी गई तो अरीना की भाभी को उसका भाई अपने साथ दूसरे शहर ले गया। हालांकि अरीना के मामा ने बेटे से कहा भी कि उसे कुछ अरसे तो मेरे पास रहने दो या अपनी ट्रांसफ़र इधर करवा लो, तो वो माँ से कहता, मामा मैं कोई मुल्क से बाहर तो नहीं रहता कि बीवी को साथ नहीं रख सकता हूँ। पाकिस्तान में ही रहता हूँ और शादी इंसान अपने लिए करता है। अगर आप लोगों ने बहू और बेटे के साथ रहना है तो प्लीज़ हमारे साथ ही चले चलें। आखिर मेरे साथ रहने में आप लोगों को क्या कबाहत है। तो इसकी माँ दुख भरे लहजे में बोली, तुम्हारे अब्बू को जिस शहर से जाने का जी नहीं चाहता, वजह तो तुम जानते ही हो। वो कमबख्त मनहूस मारी पिंकी शादीशुदा होते हुए भी तुम्हारे बाप का पीछा नहीं छोड़ती थी। कोई शर्म हया नहीं उससे। दो बच्चों की माँ है, शोहर भी नहायत शरीफ और सुलह जो इंसान था। उसे भी बीवी के करतूतों का सब पता था, मगर फिर भी वो तुम्हारे अब्बू को बड़े अदब से सलाम करता था। अरीना का भाई हंसकर बोला, इसके सिगरेट पानी जो वो पूरे कर देती थी। इसकी माँ ने उस वक्त को कोसा जब उसने अपनी बेटी की पैदाइश पर उसे कामकाज के लिए अपने घर दिन रात देखभाल करने के लिए रखा। सब उसे पिंकी बुलाते थे। उसके फैशन ही देखने वाले होते थे। नेल पॉलिश, सुर्खी, पाउडर हर वक्त लगा रहता। बालों को तराशा हुआ था और पीछे कैचर लगाया हुआ, मगर फिर भी बालों की लटें आगे चेहरे पर फैली हुई होती और वो उनको एक अदा से झटकती थी। रंगत की सांवली थी, गरीब थी, दो बच्चों की माँ थी। शोहर नशा करता था और मजदूरी करता था। वो कपड़े भी बहुत अच्छे सिलाई करती थी, मगर चूंकि वो गरीब इलाके में रहती थी और लोग वहाँ इतने कपड़े सिलवाते भी ना थे, इसलिए रीना की माँ के भी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े सीने शुरू कर दिए और साथ उसको मक्खन भी बहुत लगाती थी। और वो भोली औरत झट इसकी बातों में आकर उसमें पैसे लुटाती रहती थी। उसे अपने साथ बाजार भी लेकर जाती थी, कभी अपने मैके लेकर जाती। अरीना की नानी को पिंकी एक आंख ना भाती। वो अरीना की माँ को समझाने की कोशिश करती रहती कि इसको अपने घर के मामलात में ज़्यादा इंटरफेयर न करने दो, ये बहुत तेज़ तरार औरत है। ऐसी औरतें घर तबाह करने से भी गुरेज नहीं करती। अपने शोहर को इससे बचा कर रखना। अरीना की माँ एकदम बुरा मनाते हुए कहती, अम्मी आप भी कमाल करती हैं। मेरे शोहर ऐसी नेचर के नहीं हैं, नहायत शरीफ इंसान है। शुरू से जवानी तक लड़कियों के साथ पढ़ने के बावजूद कभी न शादी से पहले किसी लड़की की तरफ ध्यान दिया, और बाद में अब वो दो बच्चों के बाद उन्होंने एक मुलाजमा के पीछे ही पड़ना है क्या। वो तमस्खुर भरे अंदाज में बोली। माँ ने उसे समझाया कि ऐसी औरतें शरीफों को ही अपनी दुखी दास्तानें सुनाकर हमदर्दी में डालकर अपने पीछे लगा लेती हैं और फिर गाहे बगाहे इनको लूटती रहती हैं और साथ साथ अपनी अदाओं का जाल भी बुनती रहती हैं। और शरीफ मर्द अपनी इज्जत बचाने के लिए इनके इशारों पर नाचता रहता है और वो उसे अपनी आदतें डलवाकर इसकी बीवी बच्चों को भुला देने में कामयाब हो जाती हैं। कुछ तो शादी तक कर लेती हैं। बाद में मर्द पर जब उसकी असलियत खुलती है तो इस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है और सवाए पछतावे कि उसे कुछ हासिल नहीं होता। अरीना की माँ लापरवाही वाले अंदाज में बोली, ओ अम्मी आप क्यों फिक्र करती हैं, मेरे शोहर मेरे दीवाने हैं। देखा नहीं बच्ची की पैदाइश पर भी उन्होंने इतनी ही खुशी का इजहार किया जितना बेटे की पैदाइश पर किया था। इसी तरह सारे हॉस्पिटल में पैसे और मिठाई बांटे और सबको फख्र से बताते कि मेरी गुड़िया मेरे लिए रहमत बनकर आई है। मगर अरीना की नानी को फिर भी तसल्ली ना हो रही थी। वो बोली, बेवकूफ़ औरत इतनी भोली बनकर न रहे, किसी को बदलते देर नहीं लगती। तुम जैसी घरेलू औरतें बच्चे पैदा करके अपने आप से भी बेगानी बनकर रहना शुरू कर देती हैं और इसी खुशफहमी में रहती हैं कि हमारा मर्द तो बहुत नेक है और हमसे प्यार करने वाला है और हर इंसान को बेहतर चीज़ ही मुतासिर करती है। फिर ज़्यादातर शरीफ और सादा मर्द ही ऐसी औरतों के जाल में फंसते हैं। चालाक और बुरे मर्द तो फंस कर भी नहीं फंसते, बल्कि वो तो फंसाते हैं और वक्ती तौर पर दिल लगी करके दामन बचा कर निकल जाते हैं। अपने शोहर के पास किसी जवान औरत को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए तो उसे अकेले शोहर के साथ गाड़ी में छोड़ने भेज देती है। अपनी जान छुड़ाने के लिए खुद लेटी रहती है और उसे अपने शोहर को खाना पानी देने भेज देती है। तेरे सर पर किसी बुजुर्ग सास ससुर का भी साथ नहीं। अगर वो जिंदा होते तो फिर बेटा भी कंट्रोल में रहता और ऐसे काम वालियाँ भी कंट्रोल में रहती हैं। बाज़-औक़ात सास ससुर से जान छुड़ाने इनकी रोक टोक से तंग पड़कर लड़कियाँ अलग रहने की ख्वाहिश करती हैं, मगर इस ज़माने में शुक्र करके रहना चाहिए कि घर में ऐसे रिश्ते नेमत होते हैं। जो आजकल नफसा नफसी का दौर है, महंगाई ने लोगों को ज़हनी मरीज़ बना दिया है। लोग गुर्बत की वजह से बेहिस होते जा रहे हैं। चोरी चकारी बढ़ती जा रही है। लोग 2000 कमाने के लिए बड़े से बड़ा जुर्म करने से भी नहीं चूकते। बच्चे तक उठा लेते हैं, ये भी नहीं सोचते कि फ़कत 1-2 हज़ार के लिए
किसी माँ से उसका जिगर का टुकड़ा जुदा कर रहे हैं। आपस में भाइयों को भी मिलजुल कर रहना चाहिए और देवरानियाँ जुठानियों को भी आपस में सलूक इत्तेफाक से रहना चाहिए। इकट्ठे रहने में बचत भी है और सहूलत भी होती है। हर काम में जो मुकाबलेबाजी देवरानियाँ जुठानियाँ करती रहती हैं कि फलां काम मैं ही रोज़ करती रहती हूँ, दूसरे को भी तो करना चाहिए। पहली बात यह है कि घर के काम करना भी इबादत में शुमार होता है, और अगर जो काम ज़्यादा करती है उसकी वर्जिश भी होती रहती है और वो तंदुरुस्त भी रहती है। और जो निकम्मी और कामचोर औरत होती है या मुकाबले करती है, वो जल्द बीमारियों का शिकार भी हो जाती है। एक औरत इसी तरह निकम्मी थी, उसे शुगर हो गई तो डॉक्टर ने उससे कहा कि कामकाज न करने से भी इस किस्म की बीमारियां लग जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि शुगर मीठा खाने से ही हो, टेंशन से भी हो जाती है, और मसरूफ़ रहो तो इंसान टेंशन से भी काफ़ी हद तक बचा रहता है, और गुनाहों से भी, दूसरों की फ़ोन वगैरह पर बुराई और गीबत से भी। तेरे पास ना कोई ऐसा ससुराल का रिश्ता है, ऊपर से तुम और तुम्हारे शोहर रहमदिल और दूसरों पर लुटाने वाले भी हो। देखना ये तुझे और तेरे शोहर को लूट कर खा जाएगी। मुझे तो इसके अंदाज ही बुरे लगते हैं। तेरे शोहर की तरफ देख देख कर मुस्कुराती रहती है, ज़रा नहीं झिझकती। इस दिन तो पकौड़े बना रही थी, वो मुझे तेरे शोहर को पकौड़े देने जाने नहीं दे रही थी, बल्कि तुझे कहती थी बाजी आप मुझे दे, मैं भाई को दे आती हूँ। इसके भाई कहने पर धोखा मत खाना। ऊपर से इसी तरह भाई भाई कहती रहे और अंदर से चक्कर चला रही होती है। और ज़रा अपने आप भी संवार कर रखा करो। अब कभी उसको अकेले शोहर के साथ मत भेजना, और ना उसको अकेले इस शोहर के साथ काम काज करने देना, बल्कि मैं तो कहती हूँ इससे निकाल ही दे और ख़ुद काम करना शुरू कर दे, और जितनी जल्दी हो सके इस पिंकी जैसी बला से बचा। अरीना की माँ अपनी माँ की बातों से काफ़ी फिक्रमंद सी हो गई, और उसने सोचा अम्मा ठीक ही कहती हैं। हज़ारों ऐसे किस्से सुन रखे थे, कभी तो दूसरों के मुशाहिदे से सीख लेना चाहिए ना, कि अपने तजर्बे से ही सीखे। जब पानी सर से गुजर जाए फिर पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जब अरीना की माँ ने शोहर के आगे पिंकी की बुराइयां शुरू की कि इतने फैशन मेकअप करके रखती है, तो वो पिंकी की तरफदारी करते हुए बोला, इसमें क्या हर्ज है, ये चीज़ें औरतों के लिए ही बनी हैं, और कुछ औरतें इनको शौक से इस्तेमाल करती हैं। अब सब तुम्हारी जैसी तो नहीं होती कि बच्चे हो जाएं तो बनना सवरना ही भूल जाए। शोहर के मुंह से ये सब सुनकर उसे माँ की बातें सच्ची लगने लगीं, और उसने पिंकी को जल्द निकालने का इरादा कर लिया। अब उसे नोट करने लगी कि कैसे वो उसके शोहर के आगे पीछे फिरती है, उसे देख देख कर मुस्कुराती है। तब अरीना की माँ उस पर पाबंदियाँ लगाने लगी और शोहर के पास ना भेजती, मगर वो हैरान होती कि वो मौका लगाकर उसके पास चली जाती। जब वो गुस्सा दिखाती तो वो बहाने बनाती कि भाई पानी मांग रहे थे। अरीना की माँ शोहर को गुस्सा दिखाती कि मुझे बुलाकर मांग लेते, तो जवाब में उल्टा उसे ही गुस्सा दिखाकर कहता, क्या हो गया है, वो पानी देने आई थी, तुम खामखा बात का बतंगड़ बनाने लगे हो, इसे रखा किस काम के लिए है। वो कहती मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं। अब अरीना पिंकी को डांट डपट करने लगी थी, उसे साफ कहती कि मेरा शौहर है, इसके काम मैं खुद कर लिया करूँगी, तुम जल्दी से काम निपटा कर अपने घर चली जाया करो, मुझे अब सारा दिन तुम्हें अपने घर पर बिठाए रखने की ज़रूरत नहीं। मगर फिर भी वो सुस्त रवि से काम करती। उसको छोड़ने के लिए शौहर अब खुद ही चल पड़ता। वो उसे साथ चलने को कहती तो वो कहता कि क्या ज़रूरत है, मैंने कभी उधर से किसी और काम भी जाना होता है। वो कहती पहले मुझे मजबूरी थी कि कोई दिन रात के लिए काम वाली नहीं मिल रही थी, इसलिए दूर से लानी पड़ी, मगर अब ज़्यादा देर के लिए मुझे ज़रूरत भी नहीं, और थोड़ी देर के लिए इधर नज़दीक से भी बहुत सी काम वालियाँ जब मिल रही हैं तो फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि दूर वाली मुलाजमा रखें, फिर उसे छोड़ने भी जाएँ। वो आ भी तो खुद जाती है, अब छोड़ने के लिए उसे जाना पड़ता है। तो वो बड़े आराम से बोला, तो क्या फ़र्क पड़ता है, गाड़ी मौजूद है, इसने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है, हम उसका ये एहसान नहीं उतार सकते। अरीना की माँ को बहुत गुस्सा आया, वो समझ गई कि अब वो इसके खिलाफ नहीं सुनता है। उसने परेशान होकर माँ को फ़ोन पर सारी बात बताई कि आप ठीक कहती थी। माँ ने उसे जवाब में समझाया कि अब इस पर पिंकी का जादू चल पड़ा है, और वो जितना तुम इसके खिलाफ बोलोगी इतना ही वो चिढ़ेगा। बस अब सब्र करो, और शोहर से बजाय लड़ने झगड़ने के पिंकी का जिक्र करके उसकी याद दिलाने से बेहतर है कि खुद उसके साथ प्यार और मोहब्बत वाला रवैया रखो, ताकि वो तुम्हारी तरफ रागिब हो, वरना लड़ने झगड़ने से तुम इसे बिल्कुल ही खो दोगी। परेशान हाल शक्ल भी शोहर के सामने बनाकर मत फिरना, क्योंकि शोहरों को हंसती मुस्कुराती औरतें ही पसंद होती हैं। जैसे पिंकी हर वक्त मुस्कुराती रहती है, बस अल्लाह ताला से दुआ करो कि वो कहीं शादी करके इसको घर ना ले आए। बच्चे तुम्हारे बड़े हो रहे हैं और इसका शोहर भी बीमार रहता है। शुक्र करो कि शोहर तुम्हारे पास रहता है और बच्चों से प्यार करता है, तुम्हें खर्चे की तंगी नहीं देता। इसी को गनीमत समझो, वरना तो मर्द दूसरी के चक्कर में अपनी बीवी क्या अपनी औलाद तक को भूल जाते हैं और उन्हें छोड़कर उसके पास चले जाते हैं। अरीना की माँ अपनी माँ की बातों पर अमल करती तो शोहर उसके साथ अच्छे मूड में रहता, मगर जैसे ही वो पिंकी का नाम लेती वो भड़क जाता और उसके साथ मूड ऑफ कर लेता। पिंकी ने काम छोड़ दिया था बकौल उसके कि उसका सिलाई का काम अच्छा चल पड़ा है। इस बात से अरीना की माँ ने शुक्र किया कि चलो अब जो वक्त शोहर के साथ वो घर में गुजारती थी वो भी पिंकी सामने मौजूद होती तो अरीना की माँ का मूड ऑफ हो जाता। मगर उसके रिश्तेदार जो पिंकी के मोहल्ले में रहते थे
वो अरीना की माँ को खुफिया तौर पर बताते कि तुम्हारा शोहर रोज इधर इस पिंकी के घर आया होता है, कि इसने कहीं दूसरी शादी तो नहीं कर रखी, क्योंकि पिंकी का शोहर भी फोत हो चुका था। अरीना के रिश्तेदारों ने बताया कि एक दिन वो सिलाई मशीन भी उनके घर लेकर गया। पिंकी ने अपनी बेटी की भी शादी छोटी उम्र में ही कर दी और दामाद को भी पास रखा हुआ है। अरीना की माँ अपनी माँ से फ़ोन पर पूछती कि क्या पिंकी का जवान बेटा और दामाद भी उसके शोहर के जाने पर कोई एतराज़ नहीं करते क्या। अरीना की माँ ने जवाब दिया कि यह महंगाई और गुर्बत इंसान को ढीठ और बेगैरत भी बना देती है। तुम्हारा शोहर इनके घर को सपोर्ट करता है तो वो फिर इसे सर आंखों पर ही बिठाएंगे ना। अरीना की माँ तो ये शुक्र करती थी कि उसका शोहर वापस घर तो आ जाता है, अपने बच्चों पर जान देता है। अरीना की माँ ने बेटी को ये भी समझाया था कि उसे कभी कंफर्म ना करवाती रहना कि तुम्हें उस पर शक है, वो इसमें दिलचस्पी ले रहा है या वहाँ जाता है। इस तरह उसका रहा सहा डर भी निकल जाएगा और वो सोचेगा कि जब उसे अब पता चल ही गया है तो फिर छुप कर जाने का क्या फ़ायदा। इसकी मरवत और लिहाज भी ख़त्म हो जाएगा और वो खुलेआम फिर इसके घर जाने लगेगा। अभी शायद कम जाता है, फिर ज़्यादा जाएगा। अरीना की नानी बहुत अक्लमंद औरत थी और उसे कारामद मशवरे देती थी। अरीना की माँ इन बातों पर अमल करती थी, जिसकी वजह से उसका घर टूटने से बचा हुआ था। अगर अरीना की माँ ववेला मचाती तो वो कोई बैद नहीं था कि गुस्से में पिंकी को अपने घर ही ले आता। फिर अरीना की माँ क्या करती, वरना औरतें ऐसी बेवकूफ़ी करने लगती हैं, शोहर से इस बात पर हर वक्त लड़ने झगड़ने लगती हैं और उसे धमकी देती हैं कि अगर तुमने उसे ना छोड़ा तो मैं मैके चली जाऊंगी, या कहती हैं कि इसे रखो या मुझे रखो। उसे बेशक वक्ती तौर पर ही सही नशा चढ़ा होता है, फिर वो गुस्से में गलत फैसला कर लेता है और घर ख़राब कर लेता है। बाद में वो पछताता भी है, मगर बीवियाँ भी बेवकूफ़ी कर जाती हैं। तो अरीना की माँ को अपने बच्चों की फ़िक्र थी। वो सब जानते थे क्योंकि रिश्तेदार आकर इनको भी बताते थे। अरीना की माँ ने इस मामले में बच्चों को पढ़ने से मना किया कि बाप है, अदम एहतराम लाजिम है। जब बेटा शादी करके घर से चला गया तो अरीना की माँ बेटी के रिश्ते के लिए भी परेशान रहने लगी, क्योंकि पिंकी अपने किसी करीबी रिश्तेदार का रिश्ता अरीना के लिए मांग रही थी कि वो पढ़ा लिखा है और अरीना का बाप देने पर भी राज़ी था। अब अरीना की माँ बहुत परेशान थी, किससे मशवरा करती, क्योंकि अब माँ भी फौत हो चुकी थी और शौहर ने घर भी बता दिया था कि वो लड़का मुल्क से बाहर होता है, जल्द आने वाला है, जब आएगा तो फिर अरीना की शादी उससे की जाएगी। अरीना की माँ ने बेटे को इस मामले में कुछ करने का बोला तो वो बोला, मामा मैं क्या कर सकता हूँ। और अरीना कहती, मामा दूसरे के भाई अपनी बहनों के लिए क्या कुछ नहीं करते, एक मेरा भाई है जिसे बीवी के आगे कुछ नज़र ही नहीं आता। अरीना की माँ अफसुर्दगी से बोली, बेटी बस दुआ ही कर सकते हैं, इसके अलावा तो कोई चारा नहीं। अरीना ने अपना पर्स उठाया और मोबाइल भी नहीं लिया और घर से चुपके से भागने का प्लान बना लिया और सीधी रेलवे स्टेशन पहुंच गई और सोचा कि वो कहीं भी निकल जाएगी, मगर अपने पापा के बताए हुए रिश्ते से शादी नहीं करेगी। और एक बेंच पर जाकर परेशान सी होकर बैठ गई। उसकी समझ में कुछ ना आ रहा था कि अब वो कहाँ जाए। उसे इतने सारे लोगों को देखकर दिल में खौफ सा भी महसूस हो रहा था। उसने लोगों की अजीब नजरें अपनी तरफ उठती देखी तो जल्दी से अपने गिर दुपट्टा लपेट लिया। उसने अभी तक टिकट भी नहीं लिया था। इसकी भाभी का भाई समीर अपने किसी दोस्त को स्टेशन छोड़ने आया था। जब वो गाड़ी से उतरा तो उसने रीना को रिक्शे से उतरते देखा। वो काफ़ी हैरान हुआ और चुपके से उसके पीछे चल पड़ा। इसके दोस्त का भी मैसेज आ गया कि उसका जाना कैंसिल हो गया है। समीर ने अरीना का पीछा करना शुरू किया कि वो अकेली इस वक्त बगैर सामान के इधर क्यों आई है। पहले उसने सोचा कि बहन को फ़ोन करके पता करे, मगर उसे मुनासिब न लगा, क्योंकि इसकी बहन अपने ससुराल वालों को पसंद न करती थी और इसीलिए वो अरीना के साथ उसकी शादी करवाने पर रज़ामंद न थी। उसे शादी पर अरीना पसंद आ गई थी। घर वाले वालिदैन भी राज़ी थे क्योंकि वो एक सुलझी हुई लड़की थी, मगर उसे अपनी बहन पर अफसोस होता था। उसका कहना था कि अभी वो इन पर राज कर रही है, अपनी मनमानी करती है। अगर अपने इकलौते भाई की शादी इससे करवा देगी तो वो इस तरह मनमानी नहीं कर सकेगी। समीर ने भी उसे गुस्से में कह दिया था कि वो भी किसी और से शादी नहीं करेगा और बहन को भी इसकी ज़िद की परवाह न थी। जब काफ़ी देर वो इधर बैठी रही तो वो परेशान हो गया, क्योंकि दो लड़के इसके इर्द गिर्द मंडलाने लगे थे और वो परेशान होने लगी थी। तो समीर से रहा ना गया, वो तेज़ी से इसके पास पहुंचा और इसके पास जाकर बैठ गया। अरीना समीर को देखकर एकदम तसल्ली में हो गई। उससे पहले दोनों ने कभी एक दूसरे से कभी बात न की थी। वो उससे पूछने लगा कि आप इधर क्यों आई हैं। लड़के इसको देखकर दूर खड़े हो गए। समीर ने महसूस किया कि वो कुछ बताना चाह रही है मगर बता नहीं पा रही। समीर ने उसे कहा, चलें गाड़ी में चलकर बात करते हैं, और वो भी खामोशी से साथ चल पड़ी। इसने गाड़ी पार्किंग से निकाली, उसे फ्रंट डोर का दरवाज़ा खोलकर बिठाया और वो सिमट कर बैठ गई। अरीना ने जैसे शुक्र किया कि उसे बेशक भाभी का भाई ही सही कोई अपना नज़र तो आया। समीर ने जैसे ही पूछा, अरीना फूट फूट कर रोने लगी और उसे सारी बातें बता दी। तो वो उसे तसल्ली देते हुए टिश्यू बॉक्स पकड़ाते हुए बोला, प्लीज़ हौसला करें, आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं होगी। आपने घर वालों के साथ अच्छा नहीं किया, मैं अभी आपके घर वालों को फ़ोन करता हूँ। अरीना बोली, प्लीज़ आप इनको फ़ोन ना करना, अभी दिन का वक्त है, मैं अक्सर मार्केट जाती रहती हूँ,
मगर आपसे रिक्वेस्ट है मेरा राज रखिएगा, मैं वालिदैन की नज़रों में गिरना नहीं चाहती हूँ। मोबाइल का बहाना कर दूंगी, वो बोला। बेफिक्र रहें। फिर समीर ने भी उससे अपनी पसंद के बारे में सब बता दिया और बहन के रवैये पर भी अफसोस किया और उससे दौरान अरीना ने अपनी भाभी की कोई बुराई न की। समीर ने उससे पूछा कि अगर मुझ नचीज का रिश्ता आए तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? वो बोली, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर भाभी को होगा। वो बोला, मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा। उसने शर्मा कर सर झुका लिया और घर के करीब रिक्शा लेकर आ गई। जब डरते डरते उसने अपनी चाबी से लॉक खोला तो उसने देखा कि इसके पापा खिलाफ तवक्को घर पर मौजूद हैं और दोनों रो रहे हैं। तो एकदम अरीना ने रो रो कर माफ़ी मांगते हुए सब सच बता दिया। वो समझी कि वो इसके लिए परेशान थे, मगर वो तो हैरान रह गए। उसके वालिदैन ने उसे गले लगाकर रोते हुए कहा कि शायद हमारी कोई नेकी काम आ गई, जिसके तुफैल हमारी बच्ची सलामत घर वापस आ गई। भला हो समीर का। अरीना के बाप ने इकरार करते हुए कहा कि मैंने पिंकी से कभी कोई नाजायज़ रिश्ता नहीं रखा। इसके घर जाता ज़रूर था, मगर खड़े खड़े थोड़ी देर के लिए इसकी मदद भी करता था। अरीना की माँ ने उन्हें कमरे में आराम करने भेज दिया। फिर अरीना के बाप के बारे में उसे बताने लगी कि जब उसका बाप घर लौटा तो काफ़ी दुखी सा लग रहा था। उसने बीवी से माफ़ी मांगकर रोते हुए बताया कि उसे पिंकी की हकीकत पता चल चुकी है और वो उससे हमेशा के लिए छोड़कर आ गया है। काफ़ी देर रोता रहा तो बीवी ने उसे तसल्ली दी और माफ़ कर दिया। अरीना ने यह सब सुनकर सुख का सांस लिया, वरना तो उसकी माँ समझ रही थी कि वो अपने कमरे में सो रही है। इससे अगले दिन ही अरीना के भाई का फ़ोन आया कि मेरे साले के साथ अरीना का रिश्ता मैंने पक्का कर दिया है। मेरी बीवी ने यह सब करने को कहा है कि पापा से चोरी जल्दी से खुफिया निकाह कर देंगे। इसका भाई काफ़ी पढ़ा लिखा था और वो लोग काफ़ी अमीर कबीर भी थे। माँ ने बेटे को सारी बात बताते हुए कहा कि अब खुफिया कुछ करने की ज़रूरत नहीं। फिर बेटे को सारी बात बताई तो वो बीवी समेत दूसरे दिन ही घर आ गया और उसके बाप ने भी बेटी के इस रिश्ते पर कोई एतराज़ न किया। अरीना की शादी हो गई। समीर बहुत खुश था और अरीना भी खुश और मुतमईन थी कि उसके भाई की ट्रांसफ़र भी इसी शहर में हो चुकी थी और भाई भाभी वालिदैन के पास आ गए थे और भाभी दिन ब दिन अच्छी होती जा रही थी। वो कहती कि अब वो सबके साथ ज़्यादा खुश है, वरना वो अकेली इधर बोर होती रहती थी और बच्चा भी दादा दादी को बहुत याद करता था। समीर ने उसका राज किसी पर फाश न किया और ना ही कभी इस बारे में उसे ताना दिया था। अरीना के ससुर रात होते ही सारे घर की घड़ियां उतार कर कमरे में ले जाते और उसकी सास तौबा करती हुई सुबह बाहर आती और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हुए कहती कि ये सब शौहर के कहने पर करती हूँ, और अरीना के शौहर से कहती कि ये राज किसी को मत बताना वरना हम गरीब हो जाएंगे। अरीना ने शौहर से पूछना मुनासिब नहीं समझा कि जब वो इसका राज रख सकता है तो फिर वो इसे कैसे मजबूर कर सकती थी। उसे बहुत तजस्सुस रहता। एक दिन ससुर अभी घड़ियां लेकर कमरे में गए और अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी और अरीना की सास किचन में दूध गर्म करके ससुर के लिए ग्लास में डाल रही थी तो अरीना को मौका मिला। उसने चुपके से कमरे में झांका तो इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये देख कर कि उसके ससुर घर की घड़ियां बिस्तर पर रख कर उन पर लेटे कुछ मुंह में पड़ रहे थे। वो अंदर चली गई। पीछे ही सास भी आ गई और ससुर ने ज़ोर ज़ोर से उसे देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया कि अब बहू राज जान चुकी है, अब हम दोबारा गरीब हो जाएंगे। अरीना रोने लगी। उसका शौहर भी शोर सुनकर कमरे में भागता हुआ आया और उसकी सास ने सारा माजरा कह सुनाया। अरीना के शौहर ने अरीना को एक थप्पड़ जड़ दिया कि तुमने उनके मना करने के बावजूद इनका राज जाने की कोशिश क्यों की। सास ने बेटे को बहुत डांटा और 2-4 मुक्के उससे मारे और बहू को बाहर ले गई। सास उसे चुप करवाने लगी तो अरीना ने शौहर को आते देखा और कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मेरा कसूर था। मगर झट सास ने उसे टोका और उसे बताने लगी कि तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो वो भी ऐसे ही तजस्सुस में मुब्तला होता। फिर इसकी सास ने बताया कि कुछ अर्सा पहले तक हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, फिर अचानक हमारा बिजनेस नुकसान में जाने लगा तो मेरा शौहर जो पहले ही ज़ियारतों और पीरों फ़कीरों के पास जाने का बहुत शौकीन था, उसने फिर किसी के बताने पर किसी पीर से रब्ता किया और अपना मसला बताया। तो उसने कहा कि रात को वक्त पर सोना और ये कुछ आयात हैं, इतनी देर तक पढ़ कर सो जाना, मगर ये बात किसी को मत बताना सवाए अपने घर वालों के, वरना फिर तुम गरीब हो जाओगे। अल्लाह ताला की करनी ऐसी हुई कि हम अमीर होना शुरू हो गए। अब उनको फिर डर पड़ने लगा क्योंकि बिजनेस फिर नुकसान में जा रहा है और मैं अपने शौहर को बहुत समझाती हूँ कि ये घड़ियों के ऊपर इतनी मुश्किल में सोना छोड़ दो, साथ मुझे भी सोना पड़ता है और मेरी कमर दुख जाती है। इनकी कमर में भी दर्द होता है मगर ये नहीं मानते, कहते हैं कि पहले भी बिजनेस तरक्की करने लगा था। मैं कहती हूँ कि वो महज इत्तेफाक था, वरना ये तोहम परस्ती और गुनाह है। इसे छोड़ दो और ख़ुद भी सुकून से लेटो और मुझे भी लेटने दो। भला किसी को बताए बगैर भी तो नुकसान में जा रहा था, फिर इतना कष्ट उठाने की क्या ज़रूरत है। मगर जवाब में वो कहते हैं कि छोड़ा तो ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। अब कुछ भी हो मैं इनकी बात नहीं मानूंगी। इनकी फजूल ज़िद की वजह से मेरे बेटे ने तुम पे हाथ उठा दिया। एक बार शौहर का हाथ खुल जाए तो फिर इसका हाथ रुकता नहीं। काश मैंने पहले ही इनकी बात ना मानी होती। वो बेटे की तरफ से बहू को माजरत करने लगी और इससे रिक्वेस्ट करने लगी कि अपने मैके वालों को मत बताना,
तो अरीना ने कहा, मामा आप फिक्र न करें, ये हमारे घर की बातें हैं और मैं घर की बातें मैके में बताना पसंद नहीं करती। इसका शौहर जो दिल में बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, इन दोनों की बातें भी वो सुन रहा था। उसे अफसोस हो रहा था कि उसकी माँ बेचारी कितनी तंगी से सोती थी। उसे बाप की तोहम परस्ती पर भी गुस्सा आने लगा, जिसकी वजह से उसने अपनी प्यारी बीवी पर हाथ उठा दिया। वो बाप के कमरे से सारी घड़ियाँ उठा कर ले आया और बाहर रख दी और बाप से बोला, प्लीज़ अब आप इन घड़ियों पर नहीं सोएंगे। बाप बेटे के तेवर देखकर चुप कर गया और कुछ ना बोला, क्योंकि वो भी शर्मिंदा था कि बहू पर हाथ बेटे ने बाप की मोहब्बत में उठाया था। बीवी भी रूठ गई थी। सास ने बहू से कहा कि मेरा बेटा अपने किए पर शर्मिंदा है, अगर तुम आज कमरे में वापस ना गई तो इसकी शर्मिंदगी अकड़ और गुस्से में बदल जाएगी और बात भी बढ़ जाएगी। तुम खामोशी से जाकर अपने कमरे में लेट जाओ, मैं भी जाती हूँ। मेरे बूढ़े शौहर को भी तुम्हारी वजह से दिल में शर्मिंदगी महसूस हो रही है, मैं भी जाकर चुप करके लेट जाऊंगी। सुबह तक सब नॉर्मल हो जाएंगे। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। आज शुक्र है घड़ियों के बगैर बेड पर आराम से सो सकूंगी। बहू सास की बात मानते हुए कमरे में चली गई तो शौहर बेड पर लेटा छत को घूर रहा था। अरीना जब कमरे में गई तो इसका शौहर तेजी से बेड से उठा और उसके आगे हाथ जोड़कर रोते हुए माफ़ी मांगने लगा। तो अरीना ने उसे तसल्ली दी कि अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैंने आपको माफ़ किया। और वो एकदम खुश होकर बोला, तुमने मेरे दिल से काफ़ी बोझ उतार दिया है। और उसने वादा किया कि वो दोबारा कभी ज़िंदगी में तुम पर हाथ नहीं उठाएगा। अरीना किचन में जाने लगी ताकि उसके लिए दूध गर्म करके ले आए। इस घर की रूटीन में शामिल था कि सब रात को सोने से पहले गर्म दूध पीकर सोते थे। वो अभी उठने लगी तो समीर ने उसे कहा कि तुम बैठो, आज तुम्हारा काम मैं करूँगा। वो किचन में गया तो उसे चीज़ें ढूंढने में मुश्किल पेश आ रही थी। तो पीछे ही अरीना किचन में आ गई और मुस्कुरा कर बोली, ये आपके बस का काम नहीं, आप देखते जाएं कि सारी चीज़ें किधर पड़ी हैं और मैं बनाती हूँ, आप पास खड़े रहें। अरीना का मुस्कुराता चेहरा देखकर समीर को बहुत खुशी हुई और सोचने लगा, ये बहुत रहमदिल और सुलह जो लड़की है। इसकी जगह अगर उसकी बहन के साथ ऐसा हुआ होता तो अब तक वो रूठ कर मैके आ चुकी होती। अरीना ने 2 ग्लास दूध बनाया और दोनों में फ्लेवर भी डाला और लेकर कमरे में आकर शौकी से बोली, अब देख लिया ना कैसे बनाती हूँ, अब रोज़ आपने मुझे बना कर देना है। वो भी उसके शौकी भरे अंदाज में बोला, गुलाम हाजिर है। और दोनों का मूड खुशगवार हो गया। समीर ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उसने इतनी अच्छी शरीके हयात दी जिसने आकर उसके घर की रौनक बढ़ा दी। अमूमन सासें बहुओं से खिदमतें करवाती हैं, मगर समीर की माँ हर काम में उसकी मदद करती। वो लोग बगैर फ्लेवर के दूध पीते थे तो सास बहू को कह देती कि बेटी तुम और काम देख लो, ये छोटे मोटे काम मैं खुद ही कर लूँगी। उसे सब्जी वगैरह बना देती, अपने कपड़े तक खुद प्रेस कर लेती, क्योंकि उसके ससुर घर का खाना खाते थे और काम वालियों को घर में ज़्यादा देर बर्दाश्त न करते थे। उनका कहना था कि घर के 100 पर्दे होते हैं, वो घर घर जाकर बदनामी कर सकती हैं। बड़ी मुश्किल से अरीना की सास सफाई जल्दी जल्दी करवाती थी। अरीना का ससुर अब बेड पर सोता तो उसे बड़ा आराम मिलता, क्योंकि घड़ियों पर सोते सोते उसकी कमर में नील पड़ गए थे। मगर फिर भी उसके दिल में वहम रहता कि अब हम बहुत जल्द गरीब होने वाले हैं। उसके बेटे ने जवान होते ही बाप का बिजनेस संभाल लिया और बाप को घर आराम करने बिठा दिया था। 1 हफ्ता भी ना गुजरा उसे घड़ियों के बगैर सोते हुए कि बेटे ने बताया कि सारी उम्र बिजनेस में इतना बड़ा फ़ायदा नहीं हुआ जितना अब हुआ है, और अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये घड़ियों वाली बातें सब बेफजूल चीज़ें हैं। हम गरीब होने की बजाय और अमीर हो गए हैं। उसने बहू से माफ़ी मांगी और शुक्रिया अदा किया कि तुमने मुझे इस अजियत से निजात दिलाई, अब मैं सुकून से सोता हूँ। इधर अरीना की भाभी का दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो उसकी डेथ हो गई। सब इस सानहे पर हैरान थे। पिंकी की बेटी बेवा होकर एक करीबी घर मलक साहब के रहने लगी, क्योंकि भाई जेल में था और माँ भी फोत हो चुकी थी। मलक साहब की बीवी उस पर काफ़ी तशद्दुद करती। अरीना की माँ ने उसे बुरी हालत में देखा और अपने घर ले आई। जब शौहर ने देखा तो बीवी पर गुस्सा किया कि अभी अभी बेटा रंडवा हुआ है, तुम इसको घर ले आई हो। तो उसने कहा कि बच्चों की देखभाल ये बहुत अच्छी कर रही है और काफ़ी सुलझी हुई और शरीफ भी है, अपनी माँ के बरक्स है। मैं इसे बहू बनाना चाहती हूँ। बेटा भी राजी है कि मुझे बच्चों की माँ चाहिए, ना कि अपने लिए बीवी। शौहर हैरत से बोला, ये तो अनपढ़ है और किस खानदान से है? भाई जेल में है। अरीना की माँ ने बताया कि भाई भी जेल में मर गया है, इसका अब कोई नहीं बचा। और सब काम वालियाँ पिंकी जैसी नहीं होती। ये लड़की माशाल्लाह MA पास है, इसलिए इसके तौर अतवार सलीकामंद है। मगर पिंकी की बेटी ने रोते हुए इनकार कर दिया कि वो पहले ही इस घराने से अपनी माँ की वजह से शर्मिंदा थी। वो अपनी माँ को बहुत मना करती थी। भाई की पढ़ाई के नाम पर अंकल से अम्मी सारा तालीमी खर्चा लेती थी और पढ़ती मैं थी। मैं अंकल के पैसों से ही पढ़ी हूँ। अरीना की माँ ने उसे गले लगाकर प्यार किया और कहा, तुम इतनी पढ़ी लिखी थी और एक नशेई से शादी कर ली जो नशे के लिए तुम्हें लोगों के घरों के कामों पर लगा देता था। आखिर जब वो फोत हुआ तो पहले शोहर मारता पीटता था, फिर मलक साहब की बीवी लावारिस समझकर जलाद बन गई। जिस तरह मेरा पोता और पोती तुमसे मानूस हो गए हैं, अब इनको छोड़कर जाओगी। इसे ज़बरदस्ती मनाकर निकाह करवा दिया गया। सारा ख़ानदान हैरान और बातें बनाने लगा। मगर जब कुछ अरसे बाद ही
اس کے شوہر کی ترقی ہو گئی اور جس طرح اس نے بچوں کو سگی ماں کا پیار دیا اور بہت اچھی بہو ثابت ہوئی کہ سب اس کی بہو کی مثالیں دینے لگے۔ اسے سابقہ شوہر نے اتنا مارا تھا کہ وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہ رہی تھی اور اب وہ انہیں بچوں پر اپنی مامتا لٹاتی تھی اور ساس سسر کی جی جان سے خدمت کرتی تھی۔ شوہر کے ساتھ فنکشنز میں جاتی تھی تو سب اس کی پرسنالٹی کی تعریف کرتے تھے کیونکہ وہ خوبصورت بھی تھی اور دولت اور اچھے لباس سے وہ مزید نکھر کر پیاری ہو گئی تھی۔ شوہر پرسکون تھا کہ پہلی بیوی اس کو والدین کے ساتھ جڑنے نہیں دیتی تھی۔ ارینا اور اس کی ماں دونوں ماں بیٹی اس کی بیٹھی تعریفیں کر رہی تھی اور اس کا شوہر سن کر خوش ہو رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اسے بچوں کے لیے سگی ماں جیسا پیار کرنے والی مل گئی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔